दोस्तों, क्या आप शेयर मार्केट में नए हैं या फिर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए, या फिर जब आपने कोई शेयर परचेस किया हो और उसमें आपको कोई भी लॉस हुआ हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आप में से कोई भी शेयर मार्केट से पैसा कमाने में यकीन नहीं रखता, या फिर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें और इसे देखना बंद करें। तो जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसे एंड तक देखें ताकि उन्हें सारी बातें समझ आ सके। तो दोस्तों, क्या आपने कभी टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस जैसे शब्दों को सुना है? अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या होता है। दोस्तों, जब हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं ये देखने के लिए कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसे कहते हैं एनालिसिस करना। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स मतलब फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट, बिजनेस का एनालिसिस करते हैं तो उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। पर दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और इसके जरिए हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आपने स्कूल में मैथ्स में ग्राफ बनाए होंगे जहाँ पर हम किसी वैल्यू को ग्राफ में प्लॉट करते थे। ठीक वैसे ही हर एक कंपनी के रोज के शेयर प्राइसेस को ग्राफ में प्लॉट किया जाता है और कई सालों से कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने शेयर के प्राइसेस को ग्राफ में प्लॉट कर उसका ग्राफिकल एनालिसिस किया, जिसे हम आज टेक्निकल एनालिसिस कह रहे हैं। इन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने कई तरह के अलग अलग मेथड निकाले जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि किसी शेयर में इन्वेस्ट करने का सही समय कब है और किसी शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं। इन मेथड्स में से एक है दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न। वैसे तो आज तकरीबन 20 से ज़्यादा कैंडल स्टिक पैटर्न्स अवेलेबल हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, और आज हम बात करेंगे सिर्फ एक कैंडल स्टिक पैटर्न की, और वो है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, हैमर, जिसे हम हिंदी में हथौड़ा कहते हैं। वैसे तो हथौड़ा दिवाली में या लकड़ी के बॉक्स में कील ठोकने के काम आता है, पर आज से हैमर आपकी किस्मत में हमेशा के लिए प्रॉफिट की कील ठोक देगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न आखिर होता क्या है। दोस्तों, ये आपके सामने एक कंपनी का कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट मैंने निकाल के रखा हुआ है। दोस्तों, कैंडल स्टिक में एक होती है कैंडल की बॉडी और दूसरा होता है कैंडल का शैडो। तो जैसा कि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, बहुत से रेड और ग्रीन कलर के कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं। तो हम इन्हें कैंडल्स कहते हैं। दोस्तों, कैंडल की बॉडी बनती है शेयर के ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस से। अगर किसी पर्टिकुलर डे पर कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़े हैं और उसका क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा रहा, तो उस दिन कैंडल की बॉडी ग्रीन कलर की होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, काफ़ी कैंडल्स की बॉडी ग्रीन कलर की है, मतलब इस दिन कंपनी के शेयर के प्राइसेस जो हैं वो बढ़े और जितने पे ये शेयर ओपन हुआ था तो क्लोजिंग के होते होते ये शेयर के प्राइसेस बढ़कर क्लोज हुए, तो इसीलिए ये ग्रीन कलर के हैं। वैसे ही अगर किसी दिन शेयर के प्राइसेस में गिरावट आई है, मतलब उसका क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से कम रहा,
और उस कैंडल की बॉडी रेड कलर की हमें दिखेगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कैंडल्स रेड कलर के हैं, मतलब उस दिन शेयर के प्राइसेस में गिरावट आई है। मतलब जितने पे वो शेयर खुला था, बंद होते होते उस शेयर के प्राइसेस में गिरावट आई और वो शेयर गिरकर बंद हुआ। दोस्तों, ग्रीन कलर के कैंडल को हम कहते हैं बुलिश कैंडल और रेड कलर के कैंडल को हम कहते हैं बियरिश कैंडल। तो ये तो हो गया दोस्तों कैंडल की बॉडी के बारे में। इसके अलावा होता है कैंडल का शैडो, जो कि बनता है शेयर के हाई प्राइजेस से या शेयर के लो प्राइजेस से। अब दोस्तों, प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैं आपको इस कंपनी के 24 फरवरी के प्राइजेस पर लेके चलता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 24 फरवरी को कंपनी का शेयर प्राइस 567 रुपीज़ पर ओपन हुआ था। अब देखिए लेफ्ट साइड में एक बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे कंपनी का ओपन, क्लोज, हाई, लो सब दिया हुआ है। तो दोस्तों, 24 फरवरी को इस कंपनी का शेयर का प्राइस 567 रुपीज़ पे ओपन हुआ था, जो कि 579 रुपीज़ पर क्लोज हुआ, मतलब बढ़कर क्लोज हुआ। तो इसीलिए इस कैंडल की बॉडी का कलर ग्रीन है। तो जो 567 से 579 का डिफरेंस है 12 रुपये का, इससे बन गई कैंडल की बॉडी। पर दोस्तों, क्लोज होने से पहले आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का हाई प्राइस था उस दिन का 612 रुपये। मतलब क्लोज होने से पहले ये कंपनी के शेयर के प्राइजेस 24 फरवरी को 612 रुपये तक पहुंच गए थे और उसी दिन कंपनी का प्राइस गिरकर 558 रुपये तक भी आया था। पर क्लोज होते होते ये 579 रुपीज़ पे बंद हुआ। तो दोस्तों, ये जो 612 रुपये तक ये पहुंचा, हाई प्राइस इसने दिखाया और 558 रुपये का लो प्राइस इसने दिखाया। तो दोस्तों, ये जो है फॉर्म करता है कैंडल का शैडो। दोस्तों, जो इसका क्लोजिंग प्राइस था 579 का और जो इसका हाई प्राइस था 612 रुपये का, इसके डिफरेंस से फॉर्म होता है कैंडल का अपर शैडो। आप देख सकते हैं ये कैंडल का अपर शैडो है। और वैसे ही जो कंपनी का सबसे लो प्राइस था 558 और कंपनी का ओपन प्राइस था 567, इसका जो डिफरेंस है इससे फॉर्म होता है कंपनी का लोअर शैडो। जो एक छोटी सी लाइन बनी हुई है नीचे की तरफ, बॉडी के नीचे की तरफ, वो लोअर शैडो है। और जो एक बड़ी सी लाइन बनी है ऊपर की तरफ, वो कंपनी का अपर शैडो है। तो दोस्तों, इस कैंडल में दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो इसकी बॉडी और एक तो इसका शैडो। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि कैंडल की बॉडी या कैंडल का शैडो हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आखिर ये हैमर कैंडल क्या है और ये कैसे बनता है। मान लीजिए किसी दिन एक कंपनी का शेयर 100 रुपये पर खुला। खुलने के बाद उस शेयर का प्राइस 50 रुपये तक गिर गया, पर फिर दिन ख़त्म होते होते उस शेयर का प्राइस बढ़कर 110 रुपये पर क्लोज हुआ। तो दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि वो कैंडल कैसा बना होगा। मतलब उसकी बॉडी बनी होगी कंपनी के ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के डिफरेंस से। तो उसका ओपनिंग प्राइस 100 रुपये था, उसका क्लोजिंग प्राइस 110 रुपये था, मतलब 10 रुपये का जो डिफरेंस है उससे उसकी बॉडी बनी होगी। अब जो उसका सबसे लोअर प्राइस था 50 रुपये और जो 100 रुपये, उसके डिफरेंस से उसका बना होगा शैडो। तो दोस्तों, बॉडी छोटी बनी 10 रुपये के डिफरेंस की और शैडो बड़ा बना 50 रुपये के डिफरेंस का। तो दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि ये एक हैमर की तरह दिखेगा, ये एक हथौड़े की तरह दिखेगा। मैं आपको दोस्तों प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि एक हैमर का पैटर्न कैसा दिखता है। तो दोस्तों, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक हैमर का कैंडल स्टिक कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर के प्राइजेस अगर बड़े हैं तो मतलब जितने पे वो ओपन हुआ था उससे ज़्यादा पे क्लोज हुआ है, तो वो ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। और उसके नीचे का जो पोर्शन है, जो नीचे की एक लाइन है, जो उसका शैडो है, वो बड़ा होगा और कंपनी उस शेयर की उस कैंडल की जो बॉडी होगी वो छोटी होगी। दोस्तों, ये हमेशा याद रखें कि हैमर पैटर्न में उसके कैंडल की बॉडी छोटी होगी और उसका शैडो बड़ा होगा। दोस्तों, दो तरह के कैंडल बनते हैं, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं,
पर ग्रीन कैंडल का मतलब है कि शेयर का प्राइस ओपन कम में हुआ था, क्लोज बढ़कर हुआ। और रेड कैंडल में होता है कि ओपन ज़्यादा में हुआ था, क्लोज कम में हुआ, पर दोनों का शेडो जो है वो बॉडी के नीचे ही फॉर्म होगा और ये एक हैमर की तरह नज़र आएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको 3 कंडीशंस बताऊंगा जिससे आप ये समझ सकेंगे कि कब हमें कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों मैंने आपके सामने स्क्रीन पर ये तीनों कंडीशंस अभी मेंशन की हुई हैं, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना है कि कंपनी के पिछले 3 या 4 दिनों से लगातार शेयर के प्राइजेस कम हो रहे हों। मतलब 3-4 दिन से आपको कंपनी के रेड कलर के कैंडल्स नज़र आने चाहिए। तो ये दोस्तों हमारी पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है 3-4 दिन के प्राइजेस गिरने के बाद, 3-4 दिन के रेड कलर के कैंडल्स फॉर्म होने के बाद हमें हैमर पैटर्न का कैंडल दिखना चाहिए। जो हमने बात की अभी, जो हमने समझा कि हैमर पैटर्न क्या होता है, हमें उसका कैंडल नज़र आना चाहिए। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। और थर्ड कंडीशन है दोस्तों, हैमर पैटर्न नज़र आने के बाद हमें जो नेक्स्ट डे है, मतलब हैमर कैंडल का जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें हमारे शेयर के प्राइजेस बढ़ने चाहिए। मतलब जिस दिन हमारा हैमर कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस था, नेक्स्ट डे उसका क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको इस शेयर में तुरंत इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इसके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या बकवास है। नहीं दोस्तों, ये कोई फालतू की बात नहीं, बल्कि कई सदियों से जो सक्सेसफुल रह चुके इन्वेस्टर्स ने अपने एक इन्वेस्टिंग मेथड्स तैयार किए हैं, ये उनमें से एक है। अब मैं आपको हैमर पैटर्न का जीता जागता एग्जाम्पल दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कैंडलस्टिक पैटर्न में। दोस्तों ये मैंने आपके सामने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कैंडलस्टिक पैटर्न निकाल के रखा हुआ है। दोस्तों आपके सामने मैंने 22 दिसंबर 2020 का कैंडल निकाला हुआ है, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये एक हैमर की तरह कैंडल हमें नज़र आ रहा है। और दोस्तों ये एक हैमर कैंडल है जिसकी बॉडी छोटी है और जिसका शेडो बड़ा है। हमको सबसे पहले किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर हैमर पैटर्न को ढूंढना है तो हमें यही देखना है कि उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए, पर उसका जो शेडो है वो उसकी बॉडी से बड़ा होना। तो दोस्तों अब हम तीनों कंडीशंस को एक बार रिव्यू करते हैं, हम जो हमने थोड़ी देर पहले समझा था। तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि इस हैमर कैंडल के पिछले 3-4 दिनों से इस शेयर के प्राइजेज में लगातार गिरावट आ रही है और 3-4 दिनों से इस शेयर के जो कैंडल्स हैं वो लगातार रेड कलर के हैं। तो पहली कंडीशन दोस्तों हमारी सेटिस्फाई होती है। इसके बाद सेकंड कंडीशन थी कि 3-4 दिन गिरने के बाद इसमें एक हैमर कैंडल फॉर्म होना चाहिए, जो कि हमारे सामने है। 22 दिसंबर 2020 को एक हैमर कैंडल फॉर्म हुआ। दोस्तों इसके बाद मैंने आपको तीसरी कंडीशन बताई थी। तीसरी कंडीशन ये थी कि 22 दिसंबर के अगले दिन यानी 23 दिसंबर को इस शेयर का क्लोजिंग प्राइस 22 दिसंबर के क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों 23 दिसंबर को इस कंपनी का क्लोजिंग प्राइस 391 रुपये था और 22 दिसंबर को इस कंपनी का क्लोजिंग प्राइस 386 रुपये था। तो दोस्तों ये हमारी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमें तुरंत इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों हमें क्या करना था, हमें 24 दिसंबर को इस शेयर में इन्वेस्ट करना था। अब ये शेयर के प्राइजेस जो हैं ये ओपन हुए थे दोस्तों 398 रुपये पर और जो क्लोज़ हुआ था ये 390 रुपये पर। आप इस बीच में कभी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, मतलब 398 से 390 के बीच में। और इन्वेस्ट करने के बाद आप देखिए 13-14 जनवरी को ये शेयर के प्राइसेस कहाँ पहुँच गए। ये शेयर के प्राइसेस पहुँच गए दोस्तों 450 रुपये के लेवल पर। मतलब अगर हम 398 से 390 के बीच में कभी भी इस शेयर को ख़रीद सकते थे तो हमें 50 रुपये का मुनाफा इस शेयर में अगले 10-15 दिनों में
हो जाता। तो दोस्तों ये एक जीता जागता सबूत है कि कैसे हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों मैं अब थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको फिर से इसका कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाना चाहूँगा और मैं आपको एक हिंट देता हूँ दोस्तों कि 14 जनवरी के कुछ दिन बाद फिर से ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हुई इस शेयर में और फिर से इस शेयर के प्राइसेस बढ़ना चालू हुए। पर मैं आपको दोस्तों इस बार नहीं बताऊंगा कि वो कब हुआ। मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ता हूँ कि आप खुद एक बार एनालाइज करके देखिए कि 14 जनवरी के बाद कब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कंडीशंस किस दिन सेटिस्फाई हुई और कहाँ से इसका प्राइस बढ़ना चालू हुआ और इसका प्राइस कहाँ तक पहुँचा। तो दोस्तों ये था हथौड़े से किस्मत बदलने का तरीका। दोस्तों वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जितने भी टेक्निकल एनालिसिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों, क्योंकि जितने आपके लाइक्स बढ़ेंगे उतना यूट्यूब इसे प्रमोट करेगा, उतना इसकी रैंकिंग बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।